जय श्री कृष्ण मित्रों। आज एक ऐसा विषय पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कहना चाहिए कि शीर्षस्थ स्थान पर चल रहा है, शीर्ष पर चल रहा है, क्योंकि यह जनमानस से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व को लेकर वर्ष भर तक लोग इंतज़ार करते हैं और जैसे ही यह पर्व आता है तो लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी की अनन्य भाव से पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष भर तक मनुष्य के जीवन में सुख शांति रहती है। यूँ तो दीपावली का पर्व प्रायः हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन मित्रों कभी कभार तिथियों के घटने और बढ़ने से कुछ तीज त्योहारों को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, जो कि वास्तव में तर्कहीन है। जनमानस जो कि ज्योतिष को नहीं समझते हैं, या जैसे कि उनको ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनको कुछ ज्योतिष की चीज़ें समझ नहीं आती, जिस कारण से लोग भ्रमित हो जाते हैं और वह अपना अपना पक्ष देखते हैं और बेतुके निर्णय जो हैं देते हैं। यह एक अति चिंतनीय विषय है कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबा हमारा देश है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक के कोने जो हैं अत्यधिक हजारों किलोमीटर दूरी पर हैं। तो हमारे देश में सूर्योदय सूर्यास्त का जो समय है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सूर्य अस्त जैसे कि जल्दी होता है, तो कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में सूर्य अस्त देर से होता है। तो ये सूर्यास्त सूर्योदय इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तीज त्यौहार व्रतों पर्वों पर। मित्रों, इस समय एक ऐसी स्थिति बनी हुई है भारतवर्ष में कि लोग बहुत ही संशय की स्थिति में हैं कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए कि 1 तारीख को मनाई जाए। मैंने आज से 2-3 दिन पूर्व इस पर स्पष्ट निर्णय अपना लिख के दे दिया है। आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि दीपावली को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भारत के लगभग वो चाहे अयोध्या क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमारे अन्य क्षेत्र हों, केवल यह स्थिति एक बनारस के विद्वानों ने इस पर थोड़ा सा टिप्पणी की है। उनका वह अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन हम सभी से निवेदन ये करेंगे कि आप इस पर बहस न करते हुए, इसको विवाद का विषय न बनाते हुए, जिसे जिस दिन समझ में आए उस दिन आप दीपावली मना सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष तो रोज़ ही दीपावली मनाई जाती है हमारे देश में। मैं तो व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हर एक के घर में खुशी रहे और वो वर्ष भर अपनी दीपावली मनाते रहे। लेकिन जो शास्त्र का मत है वो हमारे उत्तराखंड सहित हमारे लगभग भारत के बहुत सारे हिस्सों पर उदय व्यापनी तिथि और प्रदोष काल को लेकर महालक्ष्मी की पूजा की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में दी है। इसके बहुत सारे निर्णय लोग प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन जनमानस के समझ में वो निर्णय नहीं आते हैं। इसलिए मैंने आपको सीधे YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मन बनाया और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, हमारे क्षेत्र में जो सूर्यास्त है उसके बाद हमें 2 घड़ी 15 पला कम से कम अमावस्या प्राप्त हो जाती है 1 तारीख को। ऐसी स्थिति आज से 80-85 साल पहले भी हुई है। बहुत सारे पंचांगों के उदाहरण हमारे पास हैं। तो जब 2 महालक्ष्मियाँ हुई हैं, यानी जो 2 अमावस्या हुई हैं, तो उसमें जो दूसरा दिन होता है, अगर उसमें निशा काल में, प्रदोष काल में, गोधूली बेला काल में अगर लक्ष्मी पूजन के लिए, महालक्ष्मी के लिए अगर अमावस्या तिथि मिल जाती है, तो उसी पर्व पर यह त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई भी देव कार्य होता है तो उसके लिए 0 घड़ी 1-2 पला भी अगर कोई तिथि होती है तो उदय व्यापनी तिथि ही पूजा के लिए ग्राह्य मानी गई है।
श्राद्ध काल में हमें अधिक पर्व की आवश्यकता होती है, तो वह एक ऐसा पक्ष होता है कि पितृ कार्य के लिए अधिक पर्व चाहिए और देव कार्य के लिए कम पर्व चाहिए। तो हमारे यहाँ सूर्य उदय से लेकर प्रदोष काल तक लक्ष्मी पूजन के लिए हमारे पास अमावस्या पर्याप्त है। तो हम सायंकाल अपना जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं और उसके बाद आसानी के साथ हम जो है महालक्ष्मी का पावन पर्व मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो संकल्प होगा उदय व्यापनी अमावस्या के साथ ही वह अमावस्या का ही संकल्प दिनमान वह लागू रहेगा। कर्म समय में हमारे पास जो है 2 घड़ी 15 पला हमारे पास अमावस्या उपलब्ध है। दूसरी बात मित्रों, उदय व्यापनी के साथ साथ प्रदोष काल हमारे यहाँ बहुत महत्व रखता है। तो हमारे घरों में पहले से प्रायः सायंकाल को देवी देवताओं की पूजा होती है, मंदिर में लोग बैठते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं। तो सायंकाल गोधूली की जो बेला होती है यह पावन बेला मानी जाती है। इस बेला में अगर अमावस्या हमें मिल जाती है तो हम उसी अमावस्या को प्रयोग में लाते हैं। यह हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि जनमानस की समझ में ये तर्क नहीं आते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर कोई तर्क या किसी प्रकार के तर्क नहीं दे रहा हूँ। मैं पहले ही उचित साक्ष्य लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूँ कि किन कारणों से और कहाँ कहाँ पर क्या निर्णय हैं, वो सारी व्यवस्थाएं मैंने अपने जो है निर्णय में दे दी हैं। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है, बिना किसी भ्रम के स्थिति के, बिना किसी दुविधा के आप 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाएंगे, बड़ी दीपावली मनाएंगे। छोटी दीपावली आप 31 तारीख को मनाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। 29 तारीख को धनतेरस आप मनाएंगे, 30 तारीख को आप नरक चतुर्दशी मनाएंगे। तो इस प्रकार से ये पर्व चलता रहेगा। तो मित्रों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि महालक्ष्मी को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में न रहें, किसी प्रकार के दुविधा में न रहें। यह पावन पर्व निश्चित तौर पर 1 तारीख नवंबर 2004 को मनाना ही तर्कसंगत है। इसके बारे में बद्रीनाथ जी के जो प्रधान पुजारी हैं उन्होंने यह निर्णय वहाँ से भी दे दिया है, बद्रीनाथ से भी यह निर्णय आ गया है। तो हमारे देश के लगभग तमाम जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से निर्णय आ चुके हैं। तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर खासतौर पर बनारस के विद्वजनों ने जो है अपने सूर्यास्त को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। मैं इसमें एक सवाल और रख देना चाहता हूँ कि कुछ तंत्रोक्त पूजा करने वाले लोगों को अमावस्या रात भर चाहिए, तो इसलिए वो तंत्रोक्त विधि से जो माता की पूजा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अमावस्या में पूजा करें, इसलिए वह पहले दिन का जोर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग केवल साधारण रूप से पूजा करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए अमावस्या जो है दूसरे दिन यानी 1 नवंबर 2024 को ही ग्राही होगी। दूसरा मैं ये बता दूं कि भारतवर्ष के लगभग 250 पंचांग भारतवर्ष में प्रकाशित होते हैं, जिसमें से लगभग 180-190 पंचांग करीब 1 तारीख के पक्ष में है। वो भी स्पष्ट रूप से इसका निर्णय दे चुके हैं। इसमें समाज किसी प्रकार से बटा हुआ नहीं है, धर्म कभी बटता नहीं है। ये एक शास्त्रार्थ होता है, ये विवाद का विषय नहीं है। इसको जो लोग विवाद का विषय मान ले रहे हैं या देश को बांटने की बात मान ले रहे हैं या कह रहे हैं कि ये पर्व एक ही दिन होना चाहिए, लेकिन हम जब तक इस सनातन व्यवस्था में रहेंगे, ज्योतिष लोग इस सनातन व्यवस्था को संचालित करते रहेंगे, तब तक यह तीज त्यौहार व्रत पर्व को लेकर हमें बार बार निर्णय देना पड़ेगा और इस पर बहस होगी। तो इसको एक नहीं किया जा सकता। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि यह मान्यताओं की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, इसे हमने समझना होगा। तो दूसरी बात मैंने आपके समक्ष रखी कि लगभग भारतवर्ष के कम से कम मैं कह सकता हूं कि 250 में से 180 या 190 पंचांग हमारे पक्ष में हैं और भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थानों से, वृंदावन मथुरा से, हरिद्वार से, हमारा बद्रीनाथ से, हमारा जो है मध्य प्रदेश से और तमाम क्षेत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। हमारे पास अखबार की कटिंगें हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा दिए गए, वहाँ के ज्योतिषियों के द्वारा दिए गए निर्णय हमारे पास पहुँच चुके हैं। तो मित्रों, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा बहस न करते हुए अपना तीज त्यौहार व्रत पर्व को बहुत हर्ष के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।